आइए एक बार आ जाइए और जो वहां बैठे वो वहीं से ताली। ये डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी इन कपड़ों में लग रहे हैं आपको। ये पूरा टोटल फक्कड़ आदमी है। ये पूरे को तो फक्कड़ कह रहे हैं लेकिन ये खुद भी फक्कड़। थोड़ा स्पेस गुरु जी। हाँ श्याम जी आप बोल दीजिए। हाँ जी गुरु जी। और ये कहाँ से मिला? एक शब्द से कितना तो एक शब्द देखो आपने इस भारत माँ के लिए, इस देश के लिए इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा गौरव का काम किया है श्रीमान श्री सिंह राज जी ने। तो दो शब्द उनके। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मेरे पास अब शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। जब गुरु जी ने मैं नीचे बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि बोलिए। मैं जब से विचलित हूँ कि मैं क्या शब्द बोलूं कि इतने बड़े लोग आज मेरे बीच में मेरे साथ खड़े हुए हैं, सब लैस हूँ मैं। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसके लिए आपका दिल की गहरा से धन्यवाद करता हूँ। और जब भी आपकी संस्था में शूटिंग का कोई काम हो तो आप मुझे बुलाइए। मैं आपका पुत्र समान हूँ और मैं पूरा सहयोग जैसे कहूँगा अपना पूरा सहयोग मैं आपको ट्रेनिंग में आर्थिक रूप से जैसे मुझको होगा ट्रेनिंग के लिए मैं जरूर दूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शांति बात। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वरदान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। भाई आप साधक साधिकाएं पवित्र आत्माएं इतने इतने दूर से इस कार्यक्रम में हर साल आते हैं। आपको बहुत बहुत आशीष आपके लिए। ओम आपो इष्टो मयो भवस्ता में मुझे ददातु न महेरणाय चक्षसे। ओम त्रायसम नवरग्ने कस्य तस्य त्रायसम यद्देवेषु त्रायसम तन्नमस्तु त्रायसम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संगीत की 100 लोग आइए। हमने रामपुर के महामंत्री जी आए 100 नहीं सही आइए। और अभी जो है आप यहाँ क्योंकि सभी लोग भोजन के ज्यादा देर में भूख लग गई तो वहाँ है पर सुन रहे हैं सारे वहाँ खाना खाते हुए भी सुनेंगे। हाँ ये दोनों जो बच्चे गौरव और गरिमा जो लेफ्टिनेंट बेटा, वैसे तो हम आपको सम्मानित कर रहे थे पर आपने अपनी सैलरी में से 21,000 रुपए का योगदान किया है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। यशस्वी भव, यशस्वी भव। आप लोगों के श्रद्धाम वेदाम विषय प्रजाम विद्याम पुष्टिम श्रियम बलम आयुष्यम आरोग्यम के साथ में बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और माननीय डीसी साहब के लिए ये एक बार फिर आप खड़े होंगे भाई, उनको दे देंगे। आओ एक हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय खड़े हो जाए। श्री जितेंद्र यादव जी उपायुक्त फरीदाबाद और उनका अभिनंदन श्रद्धेय गुरु जी के द्वारा और आमंत्रित अन्य अतिथियों के द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। पुष्प गुच्छ भेंट करके उसके पश्चात यह अभिनंदन पत्र आपके लिए है। विशेष सादगी और विनम्रता वाला स्वभाव आपके लिए, कर्तव्य परायणता के आप अनुगामी हैं। दुशाला उड़ा करके आपके लिए हमेशा मंगल कामना की जाए। और यह ओम संस्थान की ओर से स्वास्थ्य की सप्रेम भेंट है।
आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका मंगल हो और आप क्षेत्र के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कार्य कर पाए। नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। इन मलखमों पे रस्सी के मलखम, ये बच्चे हमारे अशोक जी योगा कोच, अशोक जी मलखम कोच, हरिओम जी कोच, हमारे ये मुकेश जी, बहुत बहुत आशीर्वाद देगा, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इन बच्चों के लिए जो भी दान देना चाहते हैं, सतवीर जी खड़े यहाँ, आप जितना भी 200, 500, 1000, 50 जो भी देना चाहते हैं उनके पास में आ सकते हैं। आइए राजपाल जी 500 रुपए का बच्चों के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। हमारे यशवीर अभी मेरे काम में कह रहे थे, एक दिन आए थे, मैंने कहा इस स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये यशवीर नागर आए और इन्होंने कहा गुरुजी 5 बच्चे मैं पढ़ाऊंगा, 5 बच्चों का खर्चा मैं दूंगा। और इन्होंने एक कमरे के लिए आज एक कमरा देखो, ऊपर बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, ये 6 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन रही है। और मैं माननीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस भूमि का सीएसयू किया, एजुकेशनल लेन बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और भाई अजय जी बैठे ही हैं। तो ये जो बिल्डिंग है, ये 6 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग हरियाणा सरकार और डीटीपी डिपार्टमेंट और चंडीगढ़ से 5 बिल्डिंग है। एक भी कोई ऐसा नॉर्म्स नहीं है जो यहाँ ना हो। तो यहाँ नाम दे सकते हैं आप दिल खोल करके, उधर से नाम जो हमारे स्वामी जी मेरे राजनाथ सिंह जी, जो कि ये भी है, बहुत जबरदस्त सेवा करते हैं। स्वामी जी भी 1000 रुपये फिर काम बाद में बोलेंगे। तो स्वामी राजनाथ सिंह भिवानी साहेब के सब कुछ लेते रहेंगे भैया। CBS, IIT, CBSE सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मेरे, लेकिन आज यहाँ आकर इन बच्चों के कर्तव्यों को देखकर मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूँ कि केवल IAS बनाना, MBBS, आज एक कुंभ मैंने इस योग केंद्र के अंदर देखा है। IAS भी यहाँ है, लेफ्टिनेंट भी यहाँ है, और दुनिया में एक धाक जमाने वाला पतंजलि के महामंत्री, हरियाणा योग के चेयरमैन और हमारी माताएं, बहनें, बेटियां। मैं इस अवसर पर, मुझे गाजियाबाद से तब चला था, मैं सोच रहा था कैसे ही कार्यक्रम होंगे। मैं आया था गुरुजी को कहने कि मैं 51,000 रुपए देने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अब आगामी बहुत बहुत बच्चों की ताली बजा रही, 2000 बच्चों की ताली, शाबाश। मुझे
करना चाहिए। ऐसे बच्चों को सारी किसी बजाएगी जबरदस्त तरीका कार्य करना है। ये अंदर से संतोष रखने वाला कार्यक्रम है। सत नमन है, मातृ शक्ति को सत नमन है। महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस पवित्र कार्य के लिए मुझे भी आमंत्रित किया। हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। पाली क्षेत्र की सभी माताएं बहनें जो हमारे बच्चे आए हैं उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। आज इस 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का जो समारोह किया है उसके लिए महाराज जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने बताया था कि जो योग की चीजें हैं वो हमें बचपन से ही बच्चों में डालनी पड़ेगी। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हम ये सोचते थे कि योगा तो रिटायरमेंट के बाद करेंगे। जैसे हमारे परिवार वाले कहते थे कि यार घूमना फिरना पहले 60 साल तक कमा लो फिर घूमना। फिर पता लगता था कि 60 साल के बाद आप घूमने लायक ही मिले तो क्या कमाया। तो योग तो जो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका बेड़ा उठाया, उसमें हम सभी ने भी अपनी आहुति या हम जो भी कुछ कर सकते हैं बिल्कुल करना होगा। स्वामी रामदेव जी ने उसको अलग लेवल पे पहुंचाया, जन जन तक जोड़ा। पहले कहते थे कि योग तो लिमिटेड लोग ही कर सकते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ये चाहिए। जो स्वामी जी ने पतंजलि से डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी ने जन जन तक पहुंचाया कि जो आदमी जिस तरह के योग कर सकता है, बच्चा अलग तरह का योग करेगा, बूढ़ा अलग तरह का योग करेगा और जो जवान आदमी होगा वो अलग तरह के योग करेंगे। बट सबका मकसद यही था कि आदमी का जो इंटरनल डेवलपमेंट हो, मजबूत हो, मेंटली वो स्ट्रांग हो, फिजिकली वो स्ट्रांग हो, संस्कार उसके अंदर आए ताकि उसको अपने देश की सभ्यता संस्कृति से वो जागृत हो। जो भी मेरे पास मेरे से कुछ बन पाएगा, जब तक मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, जब तक मैं इस शहर में हूँ, मैं इस जिले में हूँ, मैं इस प्रदेश में हूँ या इस दुनिया में हूँ, जो मेरे से बन पाएगा बिल्कुल करेंगे। मेरी बहुत दिनों से इच्छा भी थी आश्रम के विजिट करने की, लेकिन आपने आमंत्रण किया तो उस बहाने दोनों ही चीज होगी। और जो
फरीदाबाद जिला प्रशासन की तरफ से या मेरे पर्सनल एफर्ट, आपने जहाँ भी होगा सबसे पहले आपने ये सड़क और इसका जिक्र किया, आपने इनका किया कि जैसे गेम शुरू करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट चीज है। मेरा प्रयास रहेगा कि फरीदाबाद के लोगों के साथ मिलकर हम शहर को कैसे स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, ताकि ये कोविड की महामारी से भी हम निजात दे पाए और भाईचारे के साथ हिंदू संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आगे ले जाके हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयास हम मिलजुल के करेंगे। पुनः आज आपने ये यज्ञ का प्रोग्राम हुआ आपका और योगा भी दिखाया आपने, और ये कैसे प्रेरणा आपको मिलती कैसे इस तरह की? ये एक बहुत भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे ये यज्ञ ऐसा विधान है जो ऋषियों ने दिया था। यज्ञ के माध्यम से पूरा का पूरा साम्राज्य और पूरा का पूरा वातावरण ठीक हो सकता है। यज्ञ के माध्यम से हम पूरी वैश्विक शक्ति जो है उसको महसूस कर सकते हैं। यज्ञ के माध्यम से इस संसार के अंदर, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो अनेकों प्रकार की विकृति और खंड खंड कर रहे हैं, इस यज्ञ के माध्यम से हम एक कर सकते हैं और राष्ट्र को अखंड बना सकते हैं और प्रदूषित वातावरण को दूर करते हुए सबको सुखी कर सकते हैं। जो परंपराएं हम भूलते जा रहे थे, आप उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किस तरह की परेशानी आती होंगी आपको? ये देखिए, कोई भी काम आप करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो परेशानियां आएंगी, लेकिन जो आत्मबल से भरे हुए होते हैं उनके सामने कोई परेशानियां काम नहीं करती हैं। जो चुनौतियों को भी चुनौतियां देते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। इस जग का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। प्रभु नाम तो ही में धर लो, प्रभु नाम तो ही में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो, कब उड़ जाए श्वास का पंछी, बन जाए शमशान किसी दिन। जप तप व्रत संयम साधन से, जप तप व्रत संयम साधन से, सब साधक का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन। अज्ञान के वशीभूत होकर के इस राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये यज्ञ एक ऐसी चीज है जो राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, इस पर्यावरण के हित में और हमारे जीवन के हित में सिद्ध हो सकती है, इसलिए हम कर रहे हैं। ये मलखम की प्रस्तुति यहाँ, मलखम तो जो है, हम मलखम के खिलाड़ी हैं और जहाँ से भी ये महाराष्ट्र से कहें या जहाँ से भी आया है, मलखम की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा की जो हमारी एसोसिएशन रही है वो मेरे हाथ में थी। मैं बाद में गुफा में चला गया, उसके बाद में योग का हमारे पास में था। आज ये डॉक्टर जयदेव जी हमारे साथ में हैं, योग ये साथ खड़े हुए हैं, योग आयोग के अध्यक्ष हैं। पूरे इस पिछले 30 वर्षों में हमने कोई भी इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पे कोई मेडल नहीं छोड़ा। यहाँ मेडल, सारे मेडल यहाँ लेकर के आते थे मेरे पास में, और हमारे पास में सारी ये व्यवस्थाएं थी। आज कुछ समय लगातार में बीच में 21 वर्ष तक अंदर साधना में उस तरह से होने से जो लोगों ने सोचा को तो गए, अंदर से बाहर गया, लेकिन पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे माननीय और हमारे पूजनीय हैं, जिन्होंने जन जन तक करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग, और हमारे वो आदर्श हैं। और हम उस काम को आज से नहीं कर रहे हैं, हम बचपन से कर रहे हैं, हमारा जीवन इसी के लिए है। तो समर्पित भाव से आज यहाँ ये पुण्य आत्माएं आई हैं और इनके साथ में एक और ये संगठन और एक शक्ति का आपस में मिलकर के इस काम को और बढ़ाएंगे, बच्चों के अंदर ये संस्कार देंगे। ये ओम शिक्षा संस्कार स्कूल खोलने का हमारा उद्देश्य यही है। फरीदाबाद का नाम बदलने की आज यहाँ बात हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस बात को बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। स्वामी सुधबोधानंद जी बहुत अच्छे संत हैं और राष्ट्र और धर्म के लिए काम करते हैं, और उसके लिए अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। दुर्जय जी, आप लद्दाख से आए, यहाँ पर मलखम यहाँ आपने देखा, आपको मलखम के बारे में पहले जानकारी थी? हम लद्दाख से आए तो मलखम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ देखकर लगा कि इसका जो अपने भारत में कितने अच्छे खेल्स है, जो पूरा फिजिक्स को लेकर योगा को मिला के भी इतना अच्छे गेम्स है, तो ये पूरे अगर कल्चर बन जाए, पूरा देश खेले तो इंटरनेशनल इसका रिकॉग्निशन भी है, तो ये बहुत अच्छा लगा। ये अब आने वाले टाइम में लद्दाख में इस तरह की विधा पहुंचने वाली है, आपको उसका प्रेसिडेंट ही बनाया है, किस तरह लोगों को जोड़ेंगे आप वहाँ पे? लद्दाख में पहाड़ी लोग रहते हैं, उनका स्वास्थ्य, उनका बॉडी इसी के लिए बने होते हैं, तो इनके लिए ये बहुत सूटेबल है। और ये मलखम जैसे गेम्स आए तो लोगों में बहुत पॉजिटिविटी होगा, तो अपने आप में एक स्वस्थ रहने का तो है ही है, तो योगा और ये सब मिला के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप इंदौर जी मलखम विधा को
आप इतनी तेजी से पूरे देश विदेश तक ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, किस तरह के चैलेंज आपको मिलते हैं? कुछ भी चैलेंज अब सामान्य प्रक्रिया की चीज़ें हैं, ये तो अवरोध आते रहते हैं, लेकिन हम लोग उन अवरोधों को एक सकारात्मक रूप में देखते हैं। और जहां हमारे साथ भारत सरकार है, उस देश का यशस्वी वर्ल्ड का गुरु नरेंद्र मोदी जिस खेल को एक इज्जत दे रहा है, वर्ल्ड फेम कर रहा है, डिजिटल कर रहा है और पूरे विश्व में उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने की उनका एक सपना, जिसको उन्होंने कहा था अपने मन की बात में, और खुद उनका पूरा मिनिस्ट्री इस प्राचीन मलखम्ब को, हमारे डीजी संदीप प्रधान जी, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी और पूर्व किरण रिजिजू जी, जो दिन रात मलखम्ब को ये कहते हैं कि प्राचीन भारतीय खेलों से ओलंपिक की मेडल टैली बढ़ाई जा सकती है। ओलंपिक में मेडल जो टैली है इंक्रीज करना है तो वो ये प्राचीन भारतीय खेल हैं, खो खो और मलखम्ब, किरण रिजिजू जी ने कहा था। तो जब भारत सरकार पूरी तरह से लगी हुई है इसको आगे करने में, तो हम लोग तो भारत सरकार के जहाँ हैं तो हम लोग तो उनके साथ चल नहीं पा रहे हैं। आज हमारा पूरा मलखम्ब लद्दाख से लेके कन्याकुमारी, आज लद्दाख में ये हुआ है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए, मैं इंडिया का प्रेसिडेंट और वर्ल्ड का प्रेसिडेंट होने के नाते एशियन का, मेरे लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे साथ में लद्दाख के काउंसलर साहब और वहाँ के मलखम्ब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों खड़े हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और मे बी पॉसिबल हम बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा इवेंट लद्दाख में करने जा रहे हैं, जहाँ पर राजस्थान के ही नहीं हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा बच्चे वहाँ हम लेकर के पहुँच रहे हैं। संस्थान में आप आए, कैसा महसूस करते हैं आप? सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय योगीराज जी ओम प्रकाश जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ, कितना बेहतरीन वो संस्थान चला रहे हैं। और इससे शिक्षा हम यही ले रहे हैं कि योग हमारी परम धरोहर है, उसको हमने जन जन तक पहुँचाना है। सही में छोटे बच्चों से लेके बूढ़े जवान, क्योंकि योग ही आपको संपूर्ण इंसान बनाएगा, आपकी मानसिक शारीरिक, उसमें योग का बहुत अहम योगदान है। आज हमारे डॉक्टर जयदीप भारिया जी जो हमारे हरियाणा योग के चेयरमैन हैं वो भी आए हैं। बाकी सभी साधुगण संतगण का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि फरीदाबाद की धरती पर उनके पैर आए और हमें उम्मीद है कि हम आगे योग को नई लेवल पे लेके जाएंगे। आप संस्थान में आए और योग के बारे में यहाँ पे काफ़ी दिखाया है, योगा दिखाया और उसके बारे में मलखम्ब, ये विधाएं हमारी जो लुप्त हो रही थी उनको कैसे हम जीवित रख सकते हैं? इनको जो इस तरह के प्रतिष्ठान हैं जो श्रद्धा रखते हैं योग, अध्यात्म और बच्चों के संस्कारों के प्रति जो जागरूक लोग हैं, उन्हीं लोगों का सहयोग करके उन संस्थाओं को पुनर्जीवित करके और संस्थाओं में जो संचालन करने वाले लोग हैं उनको सहयोग करके सरकारें बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। सरकारों का दायित्व है कि वो इस प्रकार की जो लुप्त होती विधाएं हैं उनके ऊपर काम करने के लिए उनको सर्वविध सहयोग करे, उनका साथ दे, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे योग्य व्यक्तित्व इस धरा पर हैं। वो इस भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को परिवर्धित संवर्धित करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको सरकारें सहयोग करें और पुरुषार्थ करें, उसके मूल में सभी का पुरुषार्थ काम करेगा, परिश्रम काम करेगा, मेहनत काम करेगा। मोदी जी का जो सपना है योग को इंटरनेशनल लेवल ले जाने का, कब तक पूरा होने की उम्मीद रखते हैं हम? ये तो पूरा हो चुका है। भारत विश्व गुरु रहा है और अभी भी विश्व गुरु का सामर्थ्य रखता है। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और वो इस प्रकार से यदि लगे रहे तो निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया को योग और संस्कार में बनाने में उनका स्वप्न पूरा होगा। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। सरकार की इच्छा शक्ति के आगे कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। सरकार चाहे तो जो मर्जी कर सकती है, वो कितना भी बड़ा काम करने में समर्थ हो सकती है, उनका सामर्थ्य है। सत्ता के साथ में शक्ति होती है और शक्ति से कार्य होते हैं, इसलिए बहुत ही उन्नत काम कर रहे हैं मोदी जी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी और इस प्रकार के योगाचार्य जी जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश जी योगाचार्य जैसे बहुत प्रतिष्ठान योग पर, अध्यात्म पर, संस्कारों, संस्कृति पर काम कर रहे हैं। वो इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से देश को उन्नत होने में और उन्नति को और चार चांद लगाने में कोई कोर कसर नहीं रहेगी।